दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। हर वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी से एक चीज़ बोलती हूँ कि आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट में बताना। आपका कोई सजेशन या फिर एडवाइस है तो मुझे कमेंट में एक बार सजेस्ट जरूर कीजिएगा। बट आप लोग सोचते होंगे कमेंट तो हम कर देते हैं, क्या अनु मैम उसे रीड करती हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल अनु मैम उसे अच्छी तरीके से रीड करती है। इसीलिए हर वीडियो में मैं ट्राई करती हूँ आपके जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर पाऊँ। तो मुझे कमेंट सेक्शन से ये पता चला कि हमारे कस्टमर के बहुत सारे डाउट्स के लिस्ट हैं, इसीलिए आज मैं उन्हें क्लियर करने वाली हूँ। बात करके केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के मैनेजर से और जानेंगे उनके अनुभव के बारे में, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के बारे में और वो छोटे से डाउट्स के बारे में। जैसे कि काउंटर आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे जो कस्टमर है वो परचेसिंग करके गए हैं, जिसकी वजह से ये जो काउंटर है अभी खाली हो गया है, तो वापस हम उसे स्टॉक इन कर रहे हैं। ढूंढते हैं हमारे मैनेजर को कि वो कहाँ पर है, क्योंकि भाई बिजी बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि दिवाली का सीज़न आ गया है तो रश तो बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पे भी आपको सिल्क में काफ़ी सारी वेराइटीज़ देखने को मिल जाएगी। चलते चलते सर से बात करते करते जो व्यूअर्स होते हैं उनके डाउट क्लियर करते करते हम कुछ प्रोडक्ट्स पे भी ध्यान देंगे, क्वालिटी पे भी ध्यान देंगे, प्राइसिंग पर भी ध्यान देंगे। तो चलो देखते हैं, ये रहे हमारे मैनेजर सर जी। बात करते हैं इनसे और करते हैं लोगों के डाउट्स को क्लियर। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, बताइए कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। आज हम आपसे काफी सारे कस्टमर के डाउट्स लेकर आए हैं जो उनके दिमाग में चल रहा होता है। जो हमें सबसे पहला डाउट मिला है वो है वाई केसरिया। केसरिया कंपनी जो है, एक सबसे पहली बात करता हूँ कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी जो है एक सबसे बड़ी ट्रस्टेबल कंपनी है, इसीलिए लोग केसरिया के नाम को जानते हैं। जी हाँ, ये सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल फार्म है जो कि 70 ईयर ओल्ड है। इसीलिए अगर आपको परचेसिंग करनी है तो आपको केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से जुड़ना है। और बहुत सारे लोग का डाउट होता है कि जो विजिट कर लेते हैं उनके डाउट्स तो क्लियर हो जाते हैं, बट जो विजिट नहीं कर पाते उनका डाउट ये रहता है कि हम पैसा पहले दे दें, कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ फ्रॉड हो जाए। देखो, सबसे पहली बात तो ये होती है कि सूरत में एक जो होता है ना, जो सूरत जो है वो टेक्सटाइल का बहुत बड़ा हब है, और उस हब में आप जानते हो कि समझ में हर जगह पे क्या होता है कि कमीशन, दलाल, एजेंट वगैरह सब लोग रहते ही हैं। तो कहीं भी चले जाओ, कोई भी छोटा सा बिजनेस हो या कहीं भी, तो वो इस तरह के मेंबर्स आपको मिलने वाले हैं। वो लोगों का काम है वो आपको गुमराह करना। लेकिन आपको गुमराह अगर नहीं होना है तो दोस्तों स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के साथ में कांटेक्ट कीजिएगा, ताकि आप सीधा अगर जुड़ना चाहते हैं केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से तो सीधा वहीं पे जुड़ेंगे। और दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पे नहीं आ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी टीम है जो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी आपको सिलेक्शन करा सकती है, और PDF के माध्यम से भी आप अपना प्रोडक्ट वगैरह जो है सिलेक्शन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पे एक डाउट जो ये सबका रहता है कि अगर हम अपना खुद का व्यापार आपसे शुरू करते हैं तो हमें क्या जानने को मिलेगा, क्योंकि हमने व्यापार कभी किया नहीं है, तो हम कैसा करें वो आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आपको अनुभव बहुत ज़्यादा है, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के मैनेजर है, तो वो सभी आपसे जानना चाहते हैं कि आप हमसे कुछ शेयर कीजिए जो हमारे व्यापार को आगे बढ़ाए। देखिए, आजकल बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जिनको बिजनेस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, ना कपड़ों के बारे में नॉलेज है। तो दोस्तों ये केसरिया टेक्सटाइल कंपनी एक ऐसी कंपनी है, सिर्फ बिजनेस करना नहीं जानती है, ये आप लोगों को बिजनेस का गाइडलाइंस भी आपको देती है। जैसे बिजनेस में फैब्रिक कौन सा है, क्वालिटी क्या रेट की है, रेट क्या रेट में परचेस कर रहे हो, रेट क्या रेट में आपको रिटेल काउंटर पे सेल आउट करना है, ये हर चीज की जानकारी आपको यहाँ से दी जाती है। और उसके अलावा भी दोस्तों आपको आपके यहाँ आने वाले कस्टमर को किस तरह से डील करना है, किस तरह से कस्टमर को समझना है, वो हर चीज का जो जानकारी है, हर चीज की जो गाइडलाइंस है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। ओके, जो केसरिया की वीडियो हमेशा देखते आ रहे हैं उन्हें तो पता ही है कि भाई केसरिया में क्या क्या मिलता है, बट जो हमारे न्यू व्यूअर्स होते हैं उन्हें पता नहीं है कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में क्या क्या मिलता है। तो आप हमें बताएंगे कि इस बड़े से केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में क्या क्या मिलता है। अब जैसे केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की बात करते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ से लेके वहां तक आपने जितना भी दूर तक आप नजर जा रही है, वहां पे टोटली केसरिया टेक्सटाइल कंपनी जो वुमेन्स वेयर की हर वेराइटीज पे डील करती है। जैसे डेली वेयर साड़ीज होगी, प्रिंट कैटलॉग हो गया, उसके बाद में दोस्तों डिजाइनर साड़ीज होगी, डिजिटल प्रिंट का कंसेप्ट हो गया, सिल्क साड़ीज हो गई। इसके अलावा भी जैसे सूटी कॉटन का कलेक्शन हो गया, फैंसी कॉटन का कलेक्शन हो गया, वेडिंग एम्ब्रॉयडरी वर्क का कलेक्शन, ब्लाउज, पेटीकोट, फॉल अस्तर। इतना ही नहीं दोस्तों, आज की जनरेशन के हिसाब से यहाँ पे कुर्तीज का कलेक्शन भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको जो ब्राइडल कलेक्शन चाहिए होता है ना, जैसे दुल्हन के लहंगे, क्रॉप टॉप एंड गाउन, और साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको सूट के कलेक्शन भी आपको अनस्टिच मिल जाते हैं। तो इस तरह की इतनी सारी वेराइटीज को डील करती है केसरिया टेक्सटाइल कंपनी। एक छत के नीचे पूरा वेराइटीज आपको मिल जाता है, यानी आपका जो टाइम कीमती है दोस्तों, वो टाइम की बजट के अनुसार आप अपना जो सिलेक्शन प्रोडक्ट जो सिलेक्शन करना चाहते हैं वो शॉर्ट टाइम में सिलेक्शन करके अपनी दुकान पे और आपका बिजनेस को वापस टेक ओवर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मतलब यहाँ पे आपको जगह एक, वैरायटी अनेक देखने को मिल जाने वाली है। आपकी जिस चीज की भी रिक्वायरमेंट है केसरिया में आके वो
पूरी पूरी ही हो हो जाती जाने है। वाली है। अब हमारे जो कस्टमर होते हैं जो खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो सबकी वीडियो देखते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत कम बजट में बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, तो आप उन्हें बजट बताएंगे कि कितने बजट में उनका व्यापार जो है वो अच्छे से चल पाए। एक्चुअल में बजट की बात तो ये है कि जैसे बिजनेस करने के तरीके, जैसे किस तरह से वो बिजनेस करना चाहता है। जी। जैसे कोई फेरी करके बिजनेस करता है, हाँ। कोई घर से बिजनेस करना चाहता है, कोई शॉप ओपन करना, छोटी सी शॉप, और कोई होता है कि शोरूम मॉल वगैरह खोलना चाहते हैं। तो हर चीज का जो बैलेंस है वो डिफरेंट, यानी अलग अलग बजट के हिसाब से शेड्यूल होता है। जैसे कि आप अगर फेरी करके बेचना चाहते हो तो मिनिमम 20-25,000 में आप बिजनेस शुरू कर सकते जी। हैं। अगर घर से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कुछ आपका एरिया में अच्छा पोस्ट एरिया है, रिच एरिया है, अच्छी पब्लिक सिटी वहां पे रहती है, तो दोस्तों उनके लिए भी आप कलेक्शन अच्छा ही लेके जाएंगे, क्वालिटी बेस्ड लेके जाएंगे। उसके अनुसार दोस्तों आपको सोचना है कि वहां पे आप 35 से 50,000 रुपीज तक का पूरा कलेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप छोटी सी दुकान अगर लेके चालू करना चाहते हैं या स्टार्टअप करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए एक बजट जो होता है वो 1 लाख रुपीज या 1 लाख हाफ यानी 150 तक आप परचेसिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मॉल वगैरह चालू करना चाहते हैं या बाजार एरिया में आपका बहुत अच्छा शोरूम है, तो दोस्तों उसके लिए तो बजट की कोई सवाल ही नहीं होता है। शोरूम तो आपको भरना ही पड़ेगा, और भरोगे नहीं तो दोस्तों जो होता है ना, जैसे कस्टमर जब भी आपकी शॉप पे फर्स्ट आते हैं उस समय एक होता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यानी आपकी दुकान पे अगर वेराइटीज अगर पूरी नहीं मिलती है तो वो कस्टमर अगर वापस अगर आपकी शॉप से चला जाए तो नेक्स्ट टाइम दोस्तों ध्यान रखिएगा वो कभी वापस लौट के नहीं आता है। वो सोच लेता है दोस्तों कि यहाँ पे हमारे लायक की कुछ भी वेराइटीज नहीं है और दूसरे कस्टमर को भी आने के लिए वो रोक सकता है दोस्तों। इसीलिए हर तरह का बिजनेस जो है अलग अलग तरीके से होता है, उसका जो बिजनेस अमाउंट है, जो आपको रोकनी है उस हिसाब से डिवाइड करके कर सकते हैं। और हमारे बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं ना जो फोकस करते हैं प्राइस पे कि हम कम प्राइस में दें। आप किस में बिलीव करते हैं, कम प्राइस में या क्वालिटी में? देखिए एक्चुअल में सबसे पहला तो देखो प्राइस बाद में आती है, सबसे पहले बेस्ट जो होती है वो क्वालिटी होती है। आजकल गांव में भी चले जाओ दोस्तों, ऐसा नहीं है, देहात भी होता है ना, वहां पे भी दोस्तों क्वालिटी सबसे पहले देखते हैं कि कपड़ा क्या चीज है, और कपड़े के बाद भी दोस्तों उसमें देखा जाता है डिजाइनर कलर कॉम्बिनेशन किस टाइप के हैं। और आप जिस जगह पे जिस एरिया में अगर आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं वहां की सबसे पहले देखो कि पब्लिक कैसी है, रिच पब्लिक है या देहाती है या सिटी लेवल है या मार्केट एरिया। दोस्तों उसके अकॉर्डिंग आपको परचेसिंग करना चाहिए और उस अकॉर्डिंग से आप अपना बिजनेस को सेटअप भी कर सकते हैं। यानी आप सोच सकते हो अमाउंट बड़ी नहीं है, समझिए कि बजट देखना नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे भी यहाँ पे आते हैं जो सोचते हैं कि सर हमारे यहाँ सिर्फ मीडियम रेंज की साड़ियाँ बिकती है। या पॉसिबल है आप आज गाँव में क्या फोन लेने जाते हैं, एप्पल का फोन नहीं है, यानी स्मार्टफोन देखो दोस्तों हर किसी के पास अगर देखोगे ना 20,000 प्लस के फोन होंगे, उससे कम वाले किसी के पास भी फोन नहीं। तो आप उसके अनुसार उसको सोचो कपड़े पहनना वो अच्छा चॉइस करेगा या आप 250-200 की साड़ी जो लेके जाएगी वो आपसे, यानी वो दोस्तों है ना कम बिकती है, जो अच्छी चीजें हो सबसे पहले बिकती है। जी हाँ, क्योंकि कस्टमर भी आते हैं ना, वो कभी भी ये नहीं बोलते हमें सस्ता चाहिए, वो बोलते भैया अच्छा दिखाओ, प्राइस चाहे वो जितनी भी हो, बस हमें माल अच्छा मिल जाना चाहिए। अभी एग्जाम्पल बेस में एक बात करूँ तो दोस्तों हमारे पास अभी लाइव एक कस्टमर शुरू है जिनकी हमारे साथ में बात हुई थी। वो बोल रहे कि सर हमारा जो एरिया है उसमें हमारे पास जो बजट है शॉर्ट बजट, यानी छोटी पूंजी में हम लोग छोटे मतलब में हमारे यहाँ 250-300 के ऊपर साड़ियाँ नहीं बिकती है। लेकिन दोस्तों पिछली बार जब वो इस तरह से हमारे साथ में जब बात हुई, हमने उसको कन्विंस किया, हमने उसको समझाया, तब उसके दिमाग में कुछ बात बैठी तो वो अच्छा कलेक्शन लेके गया। तो दोस्तों वो अपनी चॉइस से भी लेके गया था और हमने हमारे कहने से भी कुछ अच्छी वेराइटीज लेके गया। लेकिन दोस्तों इस बार वो वापस आए ना तो हमने उनसे बात की है तो उन्होंने हमें बोला कि सर आपने जो गाइडलाइंस दी थी, आपने जो हमें बताया कि जो बेस्ट क्वालिटी वो हमारे पास बहुत अच्छा सेल आउट हो गया, जो हम लेके गए थे तो सर हम थोड़ा सा उसको रिप्लेस करके लेके जाना चाहते हैं। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं सर, हमने तो आपको पहले ही बोला था आजकल दुनिया में आज की जनरेशन के हिसाब से बिजनेस को रुच करना चाहिए। जैसे पहले के ओल्ड बिजनेसमैन होते थे, ओल्ड दिमाग वाले जो लोग होते हैं, आज दोस्तों आज की जनरेशन ऐसा नहीं है। देखो क्वालिटी सही होगी, पैटर्न्स अच्छी होगी तो पैसा खर्चा करने में दोस्तों आजकल की जनरेशन हिचकिचाहट नहीं करती है। जी बिल्कुल, क्योंकि हर बार प्राइस मैटर नहीं करता है, कई बार क्वालिटी मैटर करती है। और यहाँ के जो मैनेजर बताएंगे वो अच्छा क्यों होगा, क्योंकि भाई इनको अनुभव है 47 ईयर्स ओल्ड कंपनी का, कि जो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी है 47 ईयर ओल्ड कंपनी है। तो अगर आप कहीं से भी आते हैं इन्हें अनुभव है, क्योंकि ये सप्लाई करते हैं देश विदेश में, तो इन्हें अनुभव है कि कोई कौन सी वैरायटी कौन से कपड़े हैं जो आपके एरिया में चलेंगे। तो अगर आपके भी ऐसे डाउट्स रहते हैं ना तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देवांग सर से फिर बात करेंगे और उनसे और सारे डाउट क्लियर करेंगे, क्योंकि जो हमारे यहाँ से परचेसिंग करते हैं उन्हें तो पता है कि हाँ केसरिया टेक्सटाइल कंपनी कैसी है, बट जो न्यू ज्वाइन होना चाहते हैं उन्हें डाउट रहते हैं, तो इसीलिए हम सर से वो सारे डाउट
डाउट्स क्लियर करते रहेंगे। अगर आज की वीडियो में भी आपके कुछ ऐसे डाउट हैं जो आप क्लियर करना चाहते हैं तो कमेंट में वो डाउट ज़रूर लिखिएगा, हम नेक्स्ट टाइम सर से ज़रूर बात करेंगे। और दोस्तों मैं जाने से पहले एक बार और कहना चाहता हूँ कि अगर आपको बिजनेस करना है, न्यू स्टार्टअप बिजनेस करना है, तो दोस्तों अगर आप केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के इस वीडियो को अगर वॉच कर रहे हैं तो आंख बंद करके दोस्तों इस कंपनी के साथ में जल्द से जल्द जुड़ जाइए और जुड़ के दोस्तों हमारी कंपनी के साथ में बिजनेस शुरू कर दीजिए, ताकि आपको प्रोडक्ट के साथ साथ में बिजनेस गाइडलाइंस भी अच्छे से अच्छी दे पाए। जी हाँ, क्योंकि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में सिर्फ व्यापार करने के लिए कपड़े नहीं मिलते बल्कि व्यापार करने का तरीका भी बताया जाता है, क्योंकि हम इसमें बिलीव करते हैं हमारे साथ साथ सबका विकास हो यहाँ पे। आज की कन्वर्सेशन आप सभी को कैसी लगी, आपके जो डाउट्स है होप मैं क्लियर कर पाई होंगी। तो मिलते हैं आप सभी से एक और न्यू वीडियो में। थैंक यू सर। नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का